नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी मिड कैप फंड का रिव्यू करेंगे लेटेस्ट डेटा जो है उसके साथ। शॉर्ट टर्म रिव्यू होने वाला है। मैं बात करने वाला हूं सिर्फ और सिर्फ एक महीने से लेकर एक साल तक के डेटा की, और देखेंगे परफॉर्मेंस के अंदर किस तरीके का अभी इजाफा आया है। वैसे इसकी परफॉर्मेंस पहले से ही अच्छी चल रही थी, लेकिन अब हम जो दूसरा एक फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसके साथ में भी इसका कंपैरिजन डालने वाले हैं, जिससे कि आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि भैया फंड जो है अभी सही जा रहा है या नहीं सही जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथ में आपको लेकर चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। उस पर ले जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं। बहुत सारे व्यूवर्स मेरे जो पुराने भाई हैं वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत सारा जो डेटा है आजकल आपको वीडियोस के अंदर नहीं बताता हूं और वीडियो को सिंपल रखता हूं जितना ज्यादा हो सके। तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि मैंने आपके साथ आज तक शेयर नहीं किया था। इसका कारण है यूट्यूब और सेबी की गाइडलाइंस। अगर मैं ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन ज्यादा आपको देता हूं वीडियोस के अंदर, तो होता यह है कि आजकल यूट्यूब पे जो वीडियो की चेकिंग होती है वो करता है एआई। जो यूट्यूब का एआई है वो पूरी की पूरी वीडियोस को चेक करता है, और हल्का सा भी अगर उसको ये लगता है ना कि भाई इन्वेस्टर के हित की बात नहीं हो रही है, तो वो उस वीडियो को डिलीट कर देता है। इसलिए हमारे को एक एक चीज चेक करके और सिंपल वर्डों में देना पड़ता है, जिससे कि आप लोगों को भी समझ में आए और जो एआई है वो भैया वीडियो को डिलीट भी ना करे, और जो सेबी है उसके भी गाइडलाइंस बिल्कुल भी ना टूटे। देखिए, फंड का नाम होने वाला है एचडीएफसी मिड कैप फंड, और ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला एक 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, और ये एक एक्टिव मैनेज स्कीम है। दूसरी बात, इसकी जो रैंकिंग है पिछले बहुत साल से कांस्टेंट है, 5 स्टार ही चलती हुई आ रही है, और मार्केट पिछले 1.5 साल से बुरी हालत में चल रही है, तब भी इसकी रैंकिंग के अंदर कमी नहीं आई। अच्छे अच्छे फंड्स की रैंकिंग गिर गई है, इसकी रैंकिंग बिल्कुल कांस्टेंट है। मतलब लेकिन यार हमारा काम है हर 1.5 महीने में 2 महीने में सारे के सारे फंड्स को चेक करना, आपको भैया रिव्यू करके देते रहना, जिससे कि आप लोगों को ना सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है। 3 साल का सीएजीआर इसका 26.76% है। एनएवी इसका चल रहा है 226 रुपए 72 पैसे। सीधा रिटर्न वाले पोर्शन पे चलते हैं। वहां पर मैं जो डेटा है इसका वो प्रेजेंट करता हूं, क्योंकि एक साल से एक महीने का डेटा जो है वही आपको मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, एक साल का सीएजीआर आप देख लो 15.21%, 6 महीने का 8.6%, और 3 महीने का 2.33, और 1 महीने का 1.98%। तो आप, और यहाँ पे एक दिन का भी देख लीजिए भैया, एक दिन में 1.23% का रिटर्न है। तो आप देख लीजिए एक दिन से लेकर एक साल तक का डेटा सारा पॉजिटिव है, एक भी बार नेगेटिव अभी के समय में नहीं है। हाँ, अगर आप एक महीने पहले जाते तो ये आपको नेगेटिव दिखता है, 1 महीने या 2 महीने का जो डेटा दिखते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत गिरावट आ गई थी, 24,500 के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन अब दोबारा से रिकवरी हो चुकी है, दोबारा मार्केट हमारी निफ्टी 50 26,000 के आसपास पहुंच गई है। यूरोप के साथ भी डील हो गई है, यूएसए के साथ भी डील हो गई है, कनाडा के साथ बातचीत चल रही है, मलेशिया के साथ भी हो गई है, और अलग अलग जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं भैया इंडिया क्या कर रहा है उसको ग्रैब कर रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए बेंचमार्क को देख लीजिए, बेंचमार्क से पता चल जाएगा। बेंचमार्क ने 10.45% का रिटर्न दिया है, और ये दे रहा है 15.25% का। तो बेंचमार्क से ऊपर चल रहा है, तो वैसे ही क्लियर है सारी चीजें। थोड़ा सा पोर्टफोलियो के ऊपर एक नजर मार लेते हैं, जिससे कि आपको पोर्टफोलियो के बारे में इसके पता चल जाएगा, है ना। ये लिखिए भाई, जिस तरीके का पोर्टफोलियो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ ना यहाँ पे, आप अपनी जो स्कीम्स हैं भाई उनके ऊपर भी नजर बना के रखिए, और उनको भी चेक करते रहिएगा, क्योंकि मार्केट में ना अभी बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो कि ऊपर नीचे हो गए हैं, और जो परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने तो परफॉर्म करना बंद कर दिया है, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। ऐसा बहुत ज्यादा हुआ है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अभी के समय में 5.96% ये कैश होल्ड करके बैठे हैं, और 94.05% अभी इक्विटी चल रहा है। अभी भी इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है, तकरीबन आप देख लीजिए 6% के आसपास। 77 इसके अंदर स्टॉक्स हैं, और लार्ज कैप के अंदर हिस्सेदारी इनकी काफी कम कर दी है इन्होंने, 9.12%। मिड कैप में 68.92, और स्मॉल कैप में करीबन 22% ये हिस्सेदारी है। सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर सबसे बड़ा है 28.17, हेल्थ केयर करीबन 12.83 है,
कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी 12.63 और टेक्नोलॉजी करीबन 12.25% मान लीजिए आप, कंज्यूमर स्टेपल्स 9.25 मान लीजिए, और इंडस्ट्रियल है 8.93। ये इसके सेक्टर्स है बड़े बड़े, किसी में 8, किसी में 9, किसी में 15। सबसे बड़ा सेक्टर इसका फाइनेंशियल सेक्टर है। और मैंने एक चीज और देखी है, जितने भी अच्छे फंड्स है ना, उनके अंदर आपको जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो फाइनेंशियल सेक्टर ही मिलेगा। कोई सी भी कैटेगरी का फंड हो, स्मॉल, मिड, लार्ज, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, वॉट। आगे चलते हैं, इसके जो चार्जेस हैं उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, 2026 का जनवरी निकल चुका है, 13 साल से ऊपर हो चुके हैं, और इतने साल का इसका एवरेज जो है वो है 20.91%, 13 साल का सीएजी है। बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई, और ओपन एंडेड स्कीम है। एक्सपेंस रेशियो 0.74% है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन भाई आपको एचडीएफसी परफॉर्म भी तो करके दे रहा है ना। अगर एचडीएफसी थोड़ा सा इसका ना एक्सपेंस रेशियो कम कर दे तो भैया सोने पे सुहागा हो जाएगा। आगे 92,187 करोड़ का इसका एयूएम है। आप सोचो कि इसका बहुत जल्दी जो एयूएम है वो 1 लाख करोड़ के आसपास होने वाला है, बहुत ही जल्दी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1% इसका एग्जिट लोड है, वो भी 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद 0% है। और मिनिमम एसआईपी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट वो तो भाई ना के बराबर, बहुत ही कम है, 500, 1000 इससे शुरू हो जाती है सारी चीजें। और लॉक इन पीरियड इसके अंदर किसी भी तरीके का नहीं है। ये इसका ओवरऑल डेटा आपके सामने। अब मैंने आपसे कहा था कि मोतीलाल ओसवाल का जो डेटा है मैं आपके सामने थोड़ा सा एक बार उसकी झलक जरूर दिखाऊंगा, हल्का सा कंपैरिजन कर लूंगा। ज्यादा बड़ा कंपैरिजन इसलिए नहीं करना क्योंकि बेंचमार्क को अच्छे से बीट कर रहा है। अब आप एक चीज देखो, इसका आप रिटर्न्स देख लीजिए। रिटर्न्स में क्या है भाई कि ये देखिए, 1 साल का रिटर्न इसका 1.04% है माइनस में, और ये चल रहा है 15.21%। कितना ज्यादा फर्क है, एक 15% पॉजिटिव है और 1% और एक फंड 1% नेगेटिव है। आप खुद ही आइडिया लगा लो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो भाई ये छोटा सा रिव्यू था आपके लिए। समय समय पर मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आता रहता हूँ जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे। हर महीने 1.5 महीने में मैं कोशिश करता हूँ जितने भी फेमस फंड्स हैं उनका मैं एक रिव्यू आपके लिए कर दूं, या आप लोग जिसका ज्यादा कमेंट करते हैं उसका रिव्यू मैं आपके लिए जरूर कर दूं, जिससे कि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। एनएफओ की इंफॉर्मेशन, आईपीओ की जो न्यूज़ेज हैं वो मैं आपको बताता रहूं, जिससे कि आप लोग अप टू डेट रहें। अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अप टू डेट नहीं है। साथ में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं भैया अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में, तो आपको पता ही होगा। अगर पोर्टफोलियो की आप अपना बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंस करवाना हो, कोई सा भी पोर्टफोलियो आपका इक्विटी हो, म्यूचुअल फंड हो, और डेट फंड्स हो, ईटीएफ हो, कोई से किसी भी तरीके का आप रिव्यू करा सकते हैं, बनवा भी सकते हैं। चलिए खत्म करते हैं यहीं पे वीडियो को दोस्तों। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।